हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के मैथ से प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की ये जो शुरुआत की जो 5 क्वेश्चन है ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको करवा दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्रश्नावली की पूरी प्लेलिस्ट के लिंक है, आप चाहो तो वहाँ से जा करके देख सकते हो। आज हम इन 5 प्रश्नों की आगे के 5 प्रश्न करने वाले हैं। चलिए अगले पेज से उनकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हो यहाँ पर ये जो छठा प्रश्न है ये मैंने लिख लिया है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें प्रश्न में कहा गया था चौथे प्रश्न में कि हमें ये जो जितने भी जो प्रश्न दिए गए हैं ना, इनसे हमें ज्ञात करना है कि क्या यह एपी है, और अगर यह एपी निकलता है तो हमें यह ज्ञात करना था कि इसके आगे के 3 पद क्या होंगे। यानी कि देखो, ये इसके 4 पद है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके आगे 5वां, छठा और 7वां पद तक हम लोग को निकालना था। ठीक है ना। तो वह निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को डी निकालना पड़ेगा। पहले तो जांच करेंगे कि क्या यह एपी है। एपी जांच करने के लिए डी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों मैं हल लिख लेता हूँ। ठीक है, हल लिख लेने के बाद अब हम लोग डी निकालेंगे। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, इसके और इसके बीच का अंतर निकालेंगे। तो हम लोग डी निकालते हैं। देखिए दोस्तों, डी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो होता है हमारा A2 माइनस A1। आप अगर यहाँ से ही वीडियो देख रहे हो तो भी आपको हर चीज़ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए डी सबसे पहले निकालेंगे A2। देखिए ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इसको आप A1 कहो, यह है A2, यह है A3 और यह है A4। A यानी कि पद, A1 यानी कि पहला पद, A2 यानी कि दूसरा पद, A3 यानी कि तीसरा पद और A4 यानी कि चौथा पद। तो A2 में से A1 को घटाना है, A2 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को हम लोग को घटा देना है। तो यहाँ से मैं बराबर का निशान लगा के इसको घटाता हूँ। दूसरा पद यानी कि 0.22 से हम लोग घटाएंगे 0.2 को। ठीक है, तो देखिए इसको घटाना बड़ा ही सिंपल है। क्या है, 0.22 से हमें 0.2 घटाना है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 में से 2 गया 0.0, यानी कि इसका अंतर आया हमारा 0.02 आया। ठीक है, ये पहले का है। इसी प्रकार से अब आगे के भी निकालेंगे। इस प्रकार निकालेंगे, डी इस बार हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। ठीक है ना, मतलब तीसरे पद में से अब दूसरे पद को घटाएंगे। ठीक है ना, तो यह घटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, तीसरा पद है हमारा 0.222, इससे क्या घटाएंगे 0.22 को। यहाँ पर आप सभी चाहो तो घटा भी सकते हो, मैं यहाँ पर आपके लिए घटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये देखिए 0.222 है, इसमें से 0.22 को घटा देंगे तो देखिए 2 का 2 तो आ गया, 2 में से 2 घटा 0 आया, 2 में से 2 घटा 0 आया, और यहाँ पर भी 0, यानी कि इसका जो अंतर हम लोग को मिला वो मिला 0.002। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि ये डी का मान यानी कि सार्वंतर यह समान नहीं है। यह अगर समान नहीं है तो हम कहेंगे कि यह एपी ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, यह एपी ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक लाइन लिखी है, डी का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। और चूंकि यह एपी नहीं है तो इसके लिए अब हमें आगे के 3 पद निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं 7वें वाले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, जो हमारा 7 नंबर का प्रश्न है उसमें हमें ये दिया गया है। आइए सबसे पहले डी का मान ज्ञात करके यह चेक करते हैं कि क्या यह एपी है। डी निकालना, सबसे पहले हल लिख लेंगे। ठीक है ना, हल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर शुरुआत से यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है ना, देखिए A2 माइनस A1 करने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा पद यानी कि -4 में से हम किसको घटाना है, 0 को घटाना है, तो यहाँ घटा देंगे 0। ठीक है, इसको जो आप सभी -4 में से अगर 0 घटाओगे क्या आएगा, -4 ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग आगे करेंगे, डी का मान निकालेंगे। पहला तो ये -4 आ गया, अब आगे से करेंगे A3 में से अब A2 को घटाएंगे, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा पद है हमारा -8, इसमें से घटा देंगे -4 को। इस प्रकार से कोष्टक में इसको रखेंगे, कोष्टक में ब्रैकेट में। तो देखिए -8 है, इसमें हमको घटाना है -4 को। -8 है वह तो इसी प्रकार से आ गया। अब माइनस माइनस ये प्लस का निशान लग जाएगा और ये 4 को लिख देंगे। तो देखिए अब हम लोगों को -8 में से 4 को, -8 में 4 को जोड़ना है। जुटेगा तो नहीं, सिंपल सी बात है, यह घटेगा। किस प्रकार घटेगा, -8 में 4 तो ऐसे कैसे जोड़ोगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे। किस प्रकार से, 4 और ये प्लस करेंगे क्या, -8 करेंगे। ठीक है ना, तो छोटी संख्या में से अगर हम लोग बड़ी संख्या को घटाते हैं तो वह आंसर माइनस में आता है, और इन दोनों का अंतर 4 है तो ये -4 आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर जितने में भी नए लोग आप सभी में से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है, जो घंटी है, उसको दबा करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना, आगे के हर वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने रहने के लिए। तो ये हमारा पहला जो दूसरा अंतर है वो भी -4 आ चुका है। अब तीसरे को भी, आखिरी वाला भी इसी प्रकार से जांच कर लेते हैं, यानी कि डी बराबर में A4 में से A3 इस बार घटाएंगे। बस आपको पद चेंज करते जाने। यहाँ पर A2 में से A1 घटाया था, यहाँ पर A3 में से A2 घटाया, अब A4 में से A3 को घटाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए A4 दिया गया है हमारा क्या, -12 दिया गया है, इसमें से हमको घटाना है क्या, -8 को घटाना है। ठीक है ना, तो यह देखिए -12 इसी प्रकार से आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और -8 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखिए
अब क्या होगा, इसको भी जब हम लोग हल करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा -8 है ना, इसमें से हम लोग किसको प्लस कर रहे हैं, -12 को कर रहे हैं। तो ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी ना अब, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस तो ये माइनस होगा और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, इसीलिए यह -4 होगा, ठीक है ना। इतना तक समझ गए। अब यहाँ से देखो कि सभी का जो सार्व अंतर है वो समान है, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4 और यहाँ भी -4। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p का मान समान है, अतः यह AP है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब अगर यह AP है तो हमें इसके आगे के जो 3 पद हैं वह भी ज्ञात करने थे। आइए यहाँ पर वह भी हम लोग आसानी के साथ में ज्ञात करते हैं। आगे के पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ फॉर्मूले लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे भी देखो, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। अब देखो यहाँ पर A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस में D। अगर हम लोग को A2 निकालना है तो हम लोग क्या करना है, A तो दिया हुआ रहता है, A यानी कि प्रथम पद दिया रहता है, उसमें D यानी कि अगर हम लोग सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो A2 आ जाता है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि A4 तक तो दिया गया है, ठीक है, दिया गया है A4 तक। हम लोग को A5, A6 और A7 निकालने हैं। इसको मैंने इस प्रकार से बॉक्स में हाईलाइटेड करके भी रखा है। ये चाहो तो आपसे भी लिख भी सकते हो आप लोगों को, अगर बीच में आपसे भूलोगे भी। वैसे भूलने वाली तो चीज़ ही नहीं है ना, बस अंक बढ़ाते जाना है, आपका आंसर आते जाएगा। देखिए यहाँ पर A सबसे पहले प्रथम पद लिखना है, उसमें से 4 बार हम लोग को D जोड़ना है, यानी कि 4 गुने में D कर देना है, तो A5 निकल जाएगा। A6 के लिए एक कम लेना है, A5 निकालना है तो 4 बार जोड़ेंगे D को, A6 निकालना है तो 5 बार D को जोड़ेंगे और A7 निकालना है तो 6 गुने में D कर देंगे तो आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट से इसी प्रकार से निकालते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि देखिए प्रथम पद, यहाँ पर आपसे फॉर्मूला देखिए A5 का फॉर्मूला मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। A5 यानी कि पांचवें पद का फॉर्मूला होता है, क्या होगा, A प्लस में इस बार 4D यानी कि 4 गुने में D करेंगे। तो देखिए A तो हम लोग को आपसे यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि प्रथम पद ये तो 0 दिया गया है। 0 प्लस में क्या करना है, 4 गुणे में क्या करना है D यानी कि सार्वंतर यहाँ पर आपसे देख सकते हो, -4 है तो -4। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 यानी कि -16 हमारा आ जाएगा A5। इसी प्रकार से A6 मैं यहाँ पर नीचे निकाल देता हूँ। आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे कि हम लोग A6 निकालेंगे, ठीक है ना। A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस में 5D, ठीक है ना। इसको देखिए A यानी कि 0 प्लस में 5 गुणे में -4। देखिए इसको आपसे कोष्टक में कर लेना, माइनस वाली संख्याओं को कोष्ट में रखा जाता है, ब्रैकेट में रखा जाता है। तो अब देखिए 5 चौका ये -20 आएगा, तो A6 यह निकला। आगे का मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो A7 हम लोग को भी निकालना है तो वो भी निकाल लेंगे। F7 का फॉर्मूला होगा A प्लस में 6D करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए A है हमारा क्या है, A तो 0 है, प्लस में 6 गुणे में -4D, ठीक है ना। तो अब ये आ जाएगा हमारा 6 गुणे में -4 करोगे यानी कि 6 चौका 24 आ जाएगा। यह माइनस में है क्योंकि -4 को गुणा कर रहे हैं। तो अतः दोस्तों हमारा जो AP बना, ये जो आपका प्रश्न था ना, उसके आगे के जो AP हमारे बने यानी कि A5, ठीक है ना, A6 और A7। ये हमारा A5 आया क्या आया, -16, ठीक है ना। A6 आया -20 और A7 आया हमारा -24। तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। उसके आगे आप सभी लिख लेना, ठीक है ना। ये दोस्तों जो हमारा अगला वाला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते सब समान है, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पर हल करते हैं। वैसे तो इसके आगे भी आपको पता ही, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि यही आने वाला है, पर चलिए इसको आपको सभी कंपलसरी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ सबसे पहले। ये बाय द वे 8वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले D निकालेंगे, D बराबर में होता है A2 - A1। फटाफट से निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा सा प्रश्न है। A2 यानी कि दूसरा पद सब सारे पद समान है। -2 में से क्या करेंगे, माइनस करना है हम लोगों को, -1/2 को करना है, ठीक है। तो अब देखियो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर है -1/2, यहाँ पर हमको घटाना है -1/2। -1/2 में से -1/2 गया, क्या बचा, 0 बचा। सिंपल सी बात है, इसमें से ये कट गया, 0 ही बचेगा। तो अब देखिए D वापस से निकालना पड़ेगा, यह होगा A3 - A2 का फॉर्मूला लगाकर। देखो इसको यहाँ पर निकालेंगे, वह भी सेम आएगा, 1/2 -1/2, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से कर सकते हो। तो अब देखो इसका भी आंसर हम लोग को 0 ही मिलेगा। -1/2 में से माइनस कर रहे हैं हम लोग, -1/2 0 ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब D वापस से निकाल लेते हैं, A4 में से A3 को घटा करके। ये कंपलसरी है, करना ही है आप लोग को, अगर कभी भी AP मिलने लगे तो। अगला पद भी देखो भाई, ये ऊपर से आप देख सकते हो सब सारे पद समान है, ठीक है ना। तो वापस हम लोग करेंगे, यानी कि -1/2 से माइनस करेंगे -1/2 को, तो यहाँ पर अगेन हम लोग को 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि यह AP है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, तो अभी आपसे देख सकते हो कि D का मान जो है वह समान है 0 0 0, यानी कि यह AP है। ये मैंने लिख लिया, ये आपसे भी लिख लेना। मैं प्रॉपरली एकदम लाइन वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन पेपर में भी, जो आपसे भी पेपर दोगे ना, उसमें भी इसी प्रकार से आपसे भी एग्जैक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना।
अब देखो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि डी का मान समान आ गया, ए पी मिल गई हम लोग कि हाँ ये ए पी है। अब इसके आगे के 3 पद निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे? A5 से हम लोग को शुरुआत करनी है ना, क्योंकि 4 पदों तक तो दे रखा है। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 4D। तो इसको देखिए, A है हमारा -1/2, इसमें हम लोग जोड़ेंगे 4 गुणे में D का मान है 0। तो देखिए ये आ जाएगा हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। -1/2 प्लस में 4 को 0 से गुना किया 0, यानी कि यह आया -1/2। ठीक है ना, यही आया, यानी कि 5वां पद हो जाएगा -1/2। तो आपको पता है कि सारे पद -1/2 ही आने वाले हैं, भले 1000 तक निकालते चल जाओ, पर फिर भी कंपलसरी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब A6 निकालते, A6 होगा A प्लस में 5D। इसको निकालेंगे फटाफट से, -1/2 प्लस में 5 गुणे में 0, -1/2 प्लस में 0, ये आया हमारा -1/2। अगेन यहाँ पर A7 भी यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं फटाफट से। A7 होगा, A7 बराबर होगा हमारा A प्लस में 6D। आइए निकालते हैं। A का मान है -1/2 प्लस में 6 गुणे में 0। ये देखिए यहाँ पर आया हमारा -1/2 प्लस में 0, यानी कि -1/2, यानी कि सारे मान -1/2 ही आए। तो यहाँ पर आपसे भी चाहो तो लिख सकते हो कि अतः AP बराबर हुई, शुरुआत से लिख देंगे -1/2, -1/2, -1/2, 4 बार हो गए, -1/2, -1/2 और -1/2 पूरे हो गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख लेना। ये वाला प्रश्न भी हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला यानी कि हमारा जो 9 नंबर का प्रश्न है IX, ये है हमारा इस प्रकार से। आइए फटाफट से इसका भी हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिख लेंगे। ठीक है ना, हल लिखने के बाद अब D का मान ज्ञात करेंगे। D हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से। यहाँ पर A2 का मान रखेंगे, यानी कि 3 है A2, ये देखो A1, A2, A3 और ये A4 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए A2 है हमारा, 3 लिख दिया, इसमें से घटाएंगे 1 को, 3 में से 1 गया, बचा हमारा 2 बचा। ठीक है ना, अब वापस से D का मान ज्ञात करेंगे। इस बार A3 माइनस A2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, सारों को चेक करना है। ठीक है, पहले ये दोनों को चेक करेंगे, फिर ये दोनों को, और फिर ये दोनों को चेक करेंगे। समझ गए ना? अब देखो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का फॉर्मूला है हमारा, A3 है, देखो A3 9 है ना, तो 9 लिख देते हैं। इसमें से किसको घटाएंगे? A2 को, यानी कि 3 को। 9 में से 3 गया, क्या बचा? 6 बचा ना। यहाँ पर आपसे यहीं पर देख सकते हो कि यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, यानी कि यह समान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक लाइन में लिखूंगा, पर मैंने एक लाइन लिखी कि D का मान समान नहीं है, अतः यह AP भी नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारे जो 10 नंबर का प्रश्न है उसको भी फटाफट से इसी प्रकार से कर लेते हैं। दोस्तों अब आप सभी देख सकते हो कि हमारा जो 10 नंबर का प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है। आइए इसमें फटाफट से, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि D निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ। अब D निकालेंगे। ठीक है, D बराबर में होता है पहला फॉर्मूला A2 माइनस A1। ठीक है ना, तो अब देखिए A2 है हमारा 2A, यहाँ पर देखो दूसरा पद, यानी कि 2A में से घटाएंगे किसको? A1 को, यानी कि A को। तो 2A है हमारे पास, उनमें से एक घट गया, अब बचा क्या? A बचा। ठीक है, अब देखो D बराबर होगा इस बार A3 माइनस A2 होगा। देखिए दोस्तों A3 है हमारा 3A, इसमें से घटाएंगे हम लोग दूसरे पद, यानी कि 2A को। 3A में से 2A घटा दिया, एक A बचा, इसको A लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए D अगेन हमारा A4 माइनस A3। अगर 2 बार में ही अगर मान अलग आ गया, मतलब कि सीधे सीधे वो AP नहीं है। ठीक है ना, अगर बराबर आते जा रहे हैं तो तीसरे वालों को भी चेक करना हमारा कंपलसरी चीज़ है, चेक करना ही करना है। तो देखिए अब A4 में से A3 घटाएंगे। A4 हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखो 4A दिया गया है दोस्तों, तो 4A लिख देते हैं। इसमें से घटाएंगे 3A को, 4 में से 3 घटा 1 आया, और मतलब कि 4A में से 3 घट गया, 1A आ गया। तो A यहाँ पर आप सही देख सकते हो कि मान हमारे D के मान जो है वह समान आए हैं, यानी कि यह जो होगा हमारा वह AP होगा। अब अगर यह AP है तो हमें पता है कि इसके आगे के जो 3 पद हैं वह भी ज्ञात करना है। खैर प्रश्न में आपको D का मान भी पूछा है, तो D आप सभी का ये सार अंतर हम निकालते जा रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके आगे के 3 पद निकालेंगे। आगे के 3 पद निकालने के लिए उससे पहले यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि D का मान समान है अतः यह AP है। ठीक है दोस्तों, तो यह AP है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए हम लोग A5 ज्ञात कर लेते हैं। A5 का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस में 4D। इसको आप शॉर्टकट में भी जा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यहाँ तक 4A आया है, तो इसमें A आप जोड़ दो, 5A हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों क्या है हमारा A का मान, क्या है हमारा A का मान, तो A है, तो A में क्या जोड़ना है? 4 गुने में D का मान भी हमारा A है, तो यहाँ A प्लस में हमारा 4A होगा। तो A और 4A को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 मिनट, यहाँ पर गलत साइन लग गया, ये बराबर होगा 4A और 1A, यानी कि 5A हो गया। इसी प्रकार से अब अगला होगा हमारा
A6 के लिए होगा A6 बराबर होगा हमारा A प्लस में 5D। देखिए इसको करेंगे A है, इसमें 5 गुणे में D यानी कि A करेंगे, ये आ जाएगा हमारा A प्लस में 5A। इसको हल करने पर आएगा 6A, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग A7 भी निकाल देते हैं इसी प्रकार से। A7 निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा A प्लस में 6D इस बार होगा, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर A तो A दिया गया है और 6D यानी कि 6 गुने में A, तो ये आया हमारा A प्लस में 6A। अब एक A में 6A जोड़ दोगे कितना होगा, 7A होगा। यानी कि हमारी AP क्या बनी, यहाँ से हम लोगों ने निकालना शुरू किया था, तो यह 5A, 6A, 7A। ये आप लोग AP के आगे लिख देना और यहाँ पर लिख देना आंसर, ठीक है ना दोस्तों। 1 मिनट आपको शायद दिख नहीं रहा था, सॉरी। यहाँ पर देख लो आप सभी प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। चाहो तो आपसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो या फिर आप सभी इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इतने तक प्रश्न हम लोगों ने कर लिए, इसके आगे के जो 5 प्रश्न बच गए ना उनको हम लोग करेंगे अगली वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो बड़ी जल्दी आएगी, 1 दिन के बाद आ जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों, आप सभी को जो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन है वह मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करना मत भूलना, उसमें जो है आपको चैप्टर 1 से लेके अभी तक के चैप्टर हैं, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक कि हर एक वीडियो की लिंक आपको, हर एक क्वेश्चन की लिंक, हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप चाहो तो वहाँ से जाकर के देख सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।